जानकारी के लिए अरुण सक्सेना जी, डॉक्टर अरुण सक्सेना जी चैनल हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, बजट 3.0 मोदी सरकार के तीसरे कार्य का बजट, हर एक की नजर बजट पर थी कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। यकीनन सभी वर्गों को साधने की कोशिश तो यहाँ पर की गई है, लेकिन अंततः जो थोड़ी सी निराशा और झटका लगा है वो है टैक्स स्लैब्स को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से नेहा जी सही बात है। 3.0 ये तीसरे कार्यकाल का बजट यहाँ मोदी सरकार का पेश हुआ है। तो जहाँ बहुत सारी चीजों में जो अपेक्षा थी लोगों की, जो मन में थी कि यहाँ कुछ नई घोषणाएं हो, तो वो निश्चित हुआ है। सबसे अच्छी बात पहले कर लेते हैं यहाँ बजट में कि जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, जैसे कैंसर महामारी से जूझने के लिए जो दवाएं हैं वो सस्ती की गई हैं, उनके इलाज के उपकरणों को टैक्स फ्री किया गया है। खास तौर पे आप देखें कि अभी एक समस्या बिजली की जटिल समस्या है, इसको लेकर जो सोलर पैनल चल रहे हैं उन पे जो है छूट दी गई है। साथ ही साथ में जो आपकी एक चीज यहाँ पे आई है कि टैक्स स्लैब में छूट नहीं मिली है, तो जो नया टैक्स स्लैब है उसको कोई अपना नहीं पा रहे हैं। यहाँ पूरे के पूरे मामले में देखने में आ रहा है कि केवल 2/3 लोगों ने जो है न्यू टैक्स रिजीम को चुना है, जबकि उसमें यदि जाते हैं तो अभी दोनों पुराने टैक्स स्लैब में और नए में कोई जो है लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम किसको चुने। साथ ही साथ अब देखें, आपकी बिजली के तार, एक्सरे मशीन, इस तरह की चीजों को सस्ता किया है। मोबाइल फोन जो आजकल कहीं ना कहीं आम आदमी की जरूरत बन गए हैं, उन पे जो है कस्टम ड्यूटी घटा दी है। दूसरी चीज, जो गृह मंत्रालय होता है, माने हर आदमी का, जिसे सीधे सीधे कहते हैं कि जेवर की बात करें, सोने चांदी की, तो उस पर कस्टम ड्यूटी यहाँ पर घटा दी है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सबको साधने की चेष्टा तो की है मोदी सरकार के ये तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में। अब ये देखना है कि जनता और खास तौर पे विपक्ष इसको कैसे लेता है। अभी जैसे बात है कि सीमा शुल्क है जो है, उसमें भी दोबारा से समीक्षा करने के लिए वित्त मंत्री ने कहा है। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास के लिए 12 करोड़ युवाओं को एक इंटर्नशिप प्रोग्राम से जोड़ेंगे। तो निश्चित रूप से यदि इंटर्नशिप करा दी और उससे लोग जुड़ते हैं तो वो रोजगार की दिशा में एक सकारात्मक कदम यहाँ पे होगा। नेहा, बिल्कुल अरुण जी, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। जैसे कि कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान हर एक की जरूरत है, उसी प्रकार से अगर हम बजट में देखें तो महिलाएं, युवा और किसानों को साधने की कोशिश की है। लेकिन एक बड़ा वर्ग, अगर हम युवाओं की बात करें, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि जरूर इंटर्नशिप की बात यहाँ पर की जा रही है, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, लेकिन जो बढ़ती बेरोजगारी है जिस पर ध्यान जाना चाहिए था सरकार का सबसे ज्यादा, उसको लेकर यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल नहीं, देखिए जो प्रश्न है वो निश्चित रूप से, यदि शासकीय सेवाओं की बात करें, सरकारी नौकरियों की बात करें, तो उस तरफ तो निश्चित रूप से कोई एक पहल नहीं करी है सरकार ने। लेकिन जैसे हम बात कर लें कि आत्मनिर्भरता की MSME की मदद से, या जो मल्टी फूड प्रोजेक्ट होते हैं उनकी तरफ, तो स्वरोजगार की दशा में जरूर सरकार काम करती हुई नजर आ रही। लेकिन आज का जो युवा है, एक बड़ी पीढ़ी जो जुड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि, और पीढ़ी भी क्यों, आप ये समझें कि माँ बाप भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे को निश्चित रूप से सिक्योर कोई सर्विस मिले, जिससे कि उनका काम निरंतर 60 साल का एक उम्र तक की उनकी स्थिति बिल्कुल सुदृढ़ हो जाए। तो ऐसे में वो जो सेवाएं हैं, शासकीय सेवाएं हैं, उनकी दिशा में सरकार जरूर कोई काम नहीं कर रही। बाकी तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सामने दिख रही हैं कि आत्मनिर्भरता या एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से कहीं ना कहीं बेरोजगारी को कुछ राहत देने की कोशिश सरकार करती हुई नजर आ रही है। जी अरुण जी, एक अच्छी बात और ये भी है इस बजट में कि पूर्वोत्तर राज्य, देखिए कहीं ना कहीं सरकार बनने के बाद, NDA के बाद जो अगर हम बात करें समर्थन की, तो कहीं ना कहीं उसको साधने की यहाँ पर कोशिश भी की गई। अगर बिहार की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो इनके लिए भी एक अलग से बजट का भी ऐलान किया गया है। साथ ही साथ बिहार, जिसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी, डेवलप नहीं हो पा रहा था, और अगर हम बरसात की बात करें, बारिश के मौसम की बात करें, तो हालत बहुत ज्यादा बिगड़ रहे थे, वहां पर भी एक अलग से फंड का ऐलान किया गया है और एक्सप्रेस वे भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। और दूसरी बात, जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में देखा तीर्थ को बढ़ावा दिया जाएगा, उसी के तर्ज पर अब बिहार में भी तीर्थ को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। देखिए नेहा जी, दोनों चीज अपनी जगह यहाँ पे एक दूसरे के पूरक हैं। निश्चित रूप से इस काम को ऐसे देखा जाए कि ये जो बजट दिया गया है वो विकास के लिए दिया गया, बहुत अच्छी बात है, सकारात्मक सोच यहाँ पे नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो मोदी सरकार बनी है वो खुद के दम पे नहीं आई, उसके घटक दलों के भरोसे पे ये सरकार बनी। और सरकार बनने के पहले से आप देखिए कि जो बिहार की तरफ से
एक स्पेशल पैकेज की बात कर लें, या साउथ में भी जो लोग वहां से जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से ये बातें बार बार आई थी कि इस राज्य के लिए स्पेशल पैकेज देना होगा, तो आप इसको दोनों तरीके से ले लीजिए नेहा जी। एक तो विकास तो होगा ही निश्चित रूप से, पर कहीं ना कहीं वो दबाव जो सरकार बनाते समय इनके ऊपर था वो भी यहाँ पे परिलक्षित होता हुआ नजर आ रहा है। सस्ता और महंगा की अगर हम बात कर ले अरुण जी, तो बहुत सारे लोगों की नजर होती है। देख लिए गृहिणी की अगर मैं बात करूं तो उनका ध्यान जाएगा कि क्या रसोई गैस सस्ती हुई है। जाहिर सी बात है, कुल मिला के अगर हम देखें तो एक युवा का ध्यान होगा कि क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा ध्यान हुआ। मोबाइल फोन जरूर यहाँ पर सस्ते हुए हैं, चार्जर जरूर सस्ते हुए, कस्टम ड्यूटी 6% की सोने चांदी में से जरूर घटा दी गई है। लेकिन जो एक उम्मीद थी लोगों को, चाहे वो हम एलपीजी की बात करें, सिलेंडरों की बात करें या राशन की बात कर ले, वहां पर भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। सिर्फ यही चीज सस्ती हुई है और सीमा शुल्क घटा दिया, वो भी थोड़ा 6%, 5%। जी हाँ, निश्चित रूप से कटाक्ष है ये नेहा जी, आप बिल्कुल सही बात कही है कि जो आम जन है, निश्चित रूप से जो एक सर्वहारा वर्ग है, निश्चित रूप से जो गरीब वर्ग है, उसके लिए कहीं कोई यहाँ पर जादू का पिटारा खुलता हुआ नजर नहीं आया इस बजट में। निश्चित रूप से जो आम दैनिक उपभोग की चीजें होती है उसमें कहीं सब्जियां महंगी हैं, जो राशन है उनमें कहीं दालों की कीमतों में कहीं कोई कमी नहीं की गई है। आप जो बेसिक दिन प्रतिदिन गृहिणी के लिए गैस सिलेंडर जो लगता है, सभी को लगता है, तो उसके लिए कोई सब्सिडी यहाँ पर बड़ी नजर नहीं आई। तो निश्चित रूप से ये यदि इस बात को लेकर यहाँ चर्चा की जाए, यदि समीक्षा की जाए, तो ये कहा जा सकता है कि आम वर्ग के लिए, जो सामान्य वर्ग है, उसके लिए ऐसा कुछ भी खास इस बजट में दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे कि ये कहा जा सके कि ये जो तीसरे कार्यकाल में सरकार है, इसके एक उपलब्धि के रूप में ये बजट लेके जो है डॉक्टर सीतारमण शर्मा सामने आई है। बिल्कुल, एक पत्रकार होने के नाते, एक रिसर्चर होने के नाते अरुण जी, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? कितना संतुष्ट है इस बजट से आप? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ मैं आपको वही समीक्षा कर रहा हूँ कि यदि निष्पक्ष बात की जाए नेहा जी, तो ये बिल्कुल तय मान के चलिए कि आम जन जहाँ इस बजट को लेके क्रिटिसाइज करता हुआ नजर आएगा, वहीं जो पूंजीपति है वो निश्चित रूप से इस बजट को लेके खुश भी होंगे और साथ में सर्वत्र सराहना भी करेंगे। तो यदि हम अपनी बात कर लें, एक पत्रकार होने के नाते बात करें, तो सर्वहारा वर्ग के साथ जाना यहाँ पर उचित होगा। गरीब जनता के साथ उनकी जो मूलभूत सुविधा है उनको ध्यान में रख के बजट बनाना चाहिए था, ऐसा यहाँ पर पूर्ण रूप से कहा जा सकता है। जी चलिए, शुक्रिया अरुण जी हमसे जुड़ने के लिए। तो सभी वर्गों का ध्यान तो यहाँ जरूर रखा गया है, लेकिन हर एक वर्ग यहाँ पर खुश होता दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी उम्मीदें लोगों को थी, आम इंसान को थी, लेकिन वो चीजें दरकिनार कर दी गई है। मोदी 3.0 का बजट ये है कि तीसरा कार्यकाल का ये 7वां बजट था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर बजट पेश किया, लेकिन सस्ता अगर हम देखें, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा नजर जो होती है क्या सस्ता हुआ बजट में, क्या महंगा हुआ, हर एक का ध्यान इसी पे होता है, चाहे वो आम हो या खास हो। दूसरी बात अगर हम